पंजाब भर की तरह चन्योट शहर में भी नाजायज तजावजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। जो लोग बगैर नक्शे के बिल्डिंगें बढ़ाए हुए हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। चन्योट शहर में दिन ब दिन जो है म्यूनसिपल कमेटी की इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी चन्योट शहर में मुख्तलिफ मकामात पे मुस्लिम बाजार और दीगर जंग रोड पे भी सीओ म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेरे निगरानी जो है वो टीमें रवां दवां हैं और जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन कर रही हैं। जैसा कि सबको पता है कि हुकूमत पंजाब के हदायत के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरे पंजाब में चल रहा है और यहाँ पे भी तमाम अंजुमन ताजरान के सदूर से हमने मुलाकात की, उनको इन्फॉर्म किया, गवर्नमेंट का एजेंडा इन्फॉर्म किया कि जनाब जितनी भी आपकी इंक्रोचमेंट है आर्जी या परमानेंट आज खुद हटा लें। बहुत सारे लोगों ने तावन किया, आर्जी इंक्रोचमेंट हटा दी। लेकिन उनके खिलाफ फिर हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। आज हमने इस्लाह स्कूल वाली गली, कोकराली मस्जिद के साथ गली, मुस्लिम बाजार, जंग रोड, यहाँ पे एक हैवी किस्म का एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया है जिसमें हमने इनके थड़े मस्मार किए हैं और जो बिल्डिंग्स भी हमारे हदूद में आती थी, जो सड़क के रकबे में आती थी, उसकी निशानदेही करवा के वो भी हमने मस्मार किया है। ये जो ऑपरेशन है ये लगातार चल रहा है, ये डेली की बुनियाद पे हो रहा है, कल भी होना है। और मेरी इस मीडिया के थ्रू दरख्वास्त है लोगों से कि सरकार के साथ, म्यूनसिपल कमेटी के साथ तावन करें और अपनी इंक्रोचमेंट आज खुद हटाएँ। बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हो गई है और मज़ीद हो रही है। अब इसके अलावा जो लोग बगैर नक्शे के आगे बिल्डिंगें बढ़ाए हुए हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन स्टार्ट हो गई, सीलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो बेहतर ये है कि आज खुद अपने मामला हल करें और अपनी इंक्रोचमेंट हटा लें। ये थड़े, शेड, यहाँ आपने कुछ दीवारें बनाई हैं, कुछ लोगों ने वॉशरूम सरकारी जगह पे बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने तंदूर सरकारी जगह पे बनाए हुए हैं। तो वो उनको दरख्वास्त ये है कि आज खुद हटा ले। बसूरत दीगर म्यूनसिपल कमेटी उनके खिलाफ सख्त किस्म का क्रैकडाउन करेगी और उनका जो सामान म्यूनसिपल कमेटी के कब्जा में आएगा वो बाहर सरकार जब्त कर लिया जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि चन्योट शहर में इतने बड़े पैमाने पे पहले इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई नहीं देखेंगी और इस दफ़ा इतने बड़े पैमाने पे जो है वो ये कार्रवाई और आवाम का क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? जी, हुकूमत पंजाब के हदायत के मुताबिक ये ऑपरेशन जारी किया गया। बहुत सारे लोग हमारे पास आए जो कि इस बात से बड़े राजी हैं। कुछ खवातीन आई थी, बुकला खवातीन आई हुई थी, वो अपने किसी काम के लिए आए थे, तो वो हमें अप्रिशिएट कर रहे थे कि आप लोगों ने बाजार खुले हो गए हैं, प्लस ऊपर जो आपकी फ्लैक्सेस लगी है वो एक पैटर्न में लग गई हैं और बाजार खुले हो गए, जो कि लोगों की रवानगी में बड़ा आसानी पैदा हो गई है। औरतों के लिए औरतें खासकर अपना हुकूमत पंजाब की और म्यूनसिपल कमेटी की और डिप्टी कमिश्नर साहबा की मशकूर हैं कि उन्होंने इस अमल को पाया तकमील में पहुँचाने के लिए बेहद कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये शहर साफ़ सुथरा होगा और इसमें एक सिमेट्री कायम होगी और जितनी भी इंक्रोचमेंट है या इस टाइप के अनासर हैं उनका किला कमा किया जाएगा। अच्छा
सर इसके साथ साथ ये बताएं कि चनियोड़ की आवाम के लिए इंक्रोचमेंट के हवाले से SOPs के मुताबिक क्या पैगाम है? जो एनक्रोचमेंट करने वाला है उसको आज खुद पता है कि उन्होंने कौन सी एनक्रोचमेंट की है। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई ला इलम है, सबके नॉलेज में है। जब मेरा घर 2 मरले का तो मैंने 2 मरले एक्स्ट्रा अगर डाले हुए तो मुझे खुद पता है, मेरे अंदर इंस्टिंक्ट मौजूद है कि मैंने 2 मरले एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो जब हुकूमत की नज़र पड़ेगी या हमारे पटवारी हजरात, हाईवे वाले पटवारी हजरात, वो आके वो मेजरमेंट करेंगे तो फिर भी आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और मजीद ये कि जब हम तोड़ते हैं तो आपका लेंटर वगैरह भी ख़राब हो जाता है और आपकी दीवारों में क्रैक आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि कटर से आप लोग खुद उसको रिमूव कर ले ताकि आप बाहिफाजत बचा सके। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी मीडिया का वसातत से कि आप आज खुद अपनी इंक्रोचमेंट को हटा लें।